नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम चरम सीमा पर होगी। ठीक है, देखिए एक चीज ये है कि हम अभी जिस फेज में हैं हम अपने युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और युद्ध की तैयारी में लगे होने के साथ साथ दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारे हथियार क्या तैयार हैं या नहीं है, और क्या हमने उनको पहले कभी यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अब एग्जाम में ये हथियार और ये तैयारी और ये प्रैक्टिस क्या क्या है। तो जो हमारा हथियार है, इट्स मीन कि हमारा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और हमने उसको प्रीवियस यूज किया है कि नहीं किया है। इट्स मीन कि हमने उसका रिवीजन किया है या नहीं किया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। होता क्या है, हम पढ़ने में इतना मशगूल रहते हैं कि पढ़ते 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 भूल जाते हैं कि हमें उसको रिवाइज भी करना है या उसमें जो भी एरर्स होती हैं उसको भी फाइंड करना है। तो एक छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या करें और क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू। क्या करें इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ना करें। कई बार हम बस ये पता कर लें कि क्या चीजें हमें नहीं करनी है तो हमारी करने वाली चीजें ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाती हैं। आइए तो देखते हैं। मैं हूं अंकित कुमार द्विवेदी और आप जुड़ चुके हैं आईसीएसई कनेक्ट के साथ, जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाने वाला है। देखिए कैसे करें तैयारी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हम एग्जाम में पहुंचते हैं या उसके पहले हम इतना मल्टीपल चीजों को सोच लेते हैं कि हमारी हालत इस विद्यार्थी जैसी होती है कि हम क्या करें सर, पहला क्वेश्चन करें, दूसरा करें। कभी कभार हमें इतना आ जाता है तब भी ये स्थिति, और कभी कभार नहीं आता है तब भी ये स्थिति। तो आप इस स्थिति में ना फंसें, उसके लिए आपको ये वीडियो एक बार चुपचाप देख लेनी है। देखो सीधी सीधी बात है कि हमें मिस्टेक्स कहां कहां होगी उसी के हिसाब से हमारे मार्क्स कटेंगे। हमने अपनी मिस्टेक्स को कवर कर लिया तो हमारे मार्क्स अपने आप कवर हो जाएंगे। मिस्टेक्स लैंग्वेज के पेपर में, हिंदी के पेपर में, ठीक है, क्या होती है? एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और दूसरा आपका फॉर्मेट मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आपका एसे हो गया, ठीक है, आपका लेटर हो गया, ठीक है, ये दोनों कंप्लीटली किस पे वर्क करते हैं? फॉर्मेट पे। भाई आपने एक लेटर लिखा, आपके सिस्टर की शादी है, आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, आपने लेटर में चाहे डायरेक्ट बात कर दी कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे सिस्टर की शादी है, चाहे आपने उसी बात को घुमा के बोल दिया, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। एरर कहां होगी? उसके फॉर्मेट में। अगर आपने फॉर्मेट गलत कर दिया तो उसमें आप कुछ भी लिखिए, एग्जामिनर कट कर देगा। इवन मैं ही अगर एग्जामिनर हूं तो मैं केवल आपके एसे का भी फॉर्मेट देखूंगा कि जो मैंने पूछा था आपने उसको फॉर्मेटिकली बताया है कि नहीं बताया, आपने लेटर में उसको फॉर्मेटिकली बताया है या नहीं बताया। तो मेजर ध्यान आपको ये फॉर्मेट का रखना है बेटा। अब बात आती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक एक दिन में सही होने वाली चीज नहीं है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका एक आपको मैं तरीका बता देता हूं कि हिंदी में क्या होता है, बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है या हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखे होते हैं। और इन कठिन शब्दों को जब हम पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार या 15वीं बार लिख रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियां होती हैं। इवन आपसे ही नहीं, हमसे भी होती हैं, तो इसका कोई रिग्रेट नहीं लेना है। तो इस गलती को बचाना कैसे है सर? समय कम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रीड करेंगे, राइट करेंगे तो उसको सही कर लेंगे, नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये जो टफ वर्ड्स है ना, इनके लिए आप कोई इजी वर्ड ढूंढ लो बेटा। ठीक है, कोई इजी वर्ड, एकदम सरल शब्द ढूंढ लो। ठीक, सरल शब्द ढूंढ लो, ठीक, और उस सरल शब्द को लिख दो। आप किससे बच जाओगे? स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाओगे। तो दो चीजें आपको मैंने सबसे पहले बता दी, आपको दो चीजें पहले ध्यान रखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसके लिए क्या करेंगे, जहां पे टफेस्ट वर्ड है वहां पे हमको उसको इजी वर्ड में लिख देना है, काम खत्म। फॉर्मेट को जरूर देख लेना है एग्जाम में जाने से पहले। ऐसे की भी वीडियो बनी हुई है, लेटर की भी वीडियो बनी हुई है, उसको 2x पे करके फटाफट सारे फॉर्मेट देख लेना, सारे फॉर्मेट की फोटो लगी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए पेपर की तैयारी हमारी दो तरह से होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। एक तो रीडिंग और एक राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग, तो सबसे पहला काम स्टेज 1 क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेज क्या होता है बेटा? रीडिंग करना। अब रीडिंग किसकी करेंगे सर?
रीडिंग किसकी करेंगे भाई साहब? आपको पता है कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्या आ रहा है भाई साहब? पैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसेज आ रहा है हमारे एग्जाम में 10 नंबर का। अब ये 10 नंबर फ्री के हैं, कंप्लीटली फ्री नंबर से बेटा। कैसे सर? अब इसमें क्या करिए, देखिए, फर्स्टली रीड क्वेश्चंस देन रीड पैसेज। आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये मत करिएगा कि हमने पहले एक पन्ने का पैसेज पढ़ा हुआ है देन हमने उसके क्वेश्चंस पढ़े, गलत काम है ये। सबसे पहले आपको सरसरी निगाह से क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये क्वेश्चन जब आपके माइंड में आ गए तो जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो लाइन वन, लाइन बाय लाइन, जैसे ही उसमें से, उन 5 में से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको जरा सा भी कीवर्ड में दिखेगा ना, आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे है, आप तुरंत टिक कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको रीड कर लेना है, ये आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, टाइम सेविंग आपका मूवमेंट है ये। सेकेंड चीज, डोंट ऐड योर इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी बात है। अपना ज्ञान जबरदस्ती का मत उसमें घुसोड़ना। ठीक है, जितना पैसेज में लिखा है आप उससे एग्री करते हो, आप नहीं एग्री करते हो, आप डिफरेंट माइंडसेट रखते हो, आप सिमिलर माइंडसेट रखते हो, कहीं मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, एग्जामिनर ने पैसेज क्या लिखा है, उसने क्या पूछा है, आपको उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही बताना है। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा तो आपको बोलना है कि हां पश्चिम से ही निकला। आपको उसमें अपना ज्ञान नहीं देना है कि नहीं 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 सर गलत बोला आपने, सूरज तो पूरब से निकलता है, हमने पढ़ा है, हमारे साइंस वाले सर ने पढ़ाया है, काट के रख देगा। ठीक है, तो अपना ज्ञान नहीं देना है। क्लियर? यही चीज आपको एसे में भी करनी है और पैसेज में भी करनी है। थर्ड पॉइंट, आंसर ओनली अकॉर्डिंग द पैसेज। जो मैंने अभी बताया कि आपको जितना आंसर करना है, जितनी इंफॉर्मेशन पैसेज में है उतना ही आंसर करना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता चल गए। आइए अब बात होती है राइटिंग की। देखो, राइटिंग में फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको एसे लिखना होगा बेटा। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका एसे का है और काफी बड़ा मार्जिन रखता है 15 मार्क्स का। कितना? 15 मार्क्स का ये होता है। अब 15 मार्क्स का एसे आपको लिखना है और लगभग 250 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो होता क्या है, कई बार हमने एसे जब लिखना शुरू कर दिया तो हम, हो सकता है आधा पेज लिख चुके हो, फिर हमें याद है कि अरे यार ये वाला पॉइंट डाल देते तो मेरा एसे बहुत बढ़िया स्टार्ट होता। ठीक है, आप लगभग एंड पे आ रहे हो एसे में और फिर आपको याद है कि अरे यार ये वाला इवेंट या ये वाली डेट या ये वाली घटना अगर हम अपने एसे में ऐड ऑन कर देते तो मेरा एसे एकदम डायनेमिक हो जाता, जबरदस्त हो जाता। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप डाल नहीं सकते, या तो फिर आप पूरा कट करो और कट करके दोबारा लिखो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपको सिमिलरली एक लास्ट वाले पेज को, जैसे ये मान लीजिए हमारा लास्ट पेज है, आपने इसको आपके आंसर कॉपी का लास्ट पेज निकाला और इस पे लिख दिया कि भैया ये मेरा रफ है। क्या है? ये मेरी रफ कॉपी है। ठीक है, मेरा रफ पेज है। एसे की फॉर्मेटिंग, एसे का आपने टॉपिक दिमाग में रखा और उससे रिलेटेड चीजों को आपने फटाफट यहां पर 1 वर्ड में, 2 वर्ड में नोट डाउन कर लिया कि पहले मैं ये घटना लिखूंगा, फिर मैं ये घटना लिखूंगा, फिर मैं ये घटना लिखूंगा और इस घटना के साथ मेरा एसे एंड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, और उसके बाद लास्ट में इस पेज को डबल क्रॉस करके कट कर देना है। ओके, ठीक है, तो आपने देखो पहले क्या कर लिया, लर्न ऑल फॉर्मेट्स। ठीक, सारे फॉर्मेट देख लेने हैं आपको, पैसेज के भी और एसे के भी। ठीक, यूज रफ पेज एंड आफ्टर यूजिंग कट द पेज। पेज को जरूर काट देना बेटा और सबसे आखिरी पेज को रफ जरूर बना लेना। ये आपका स्टेप भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा और आपका माइंड भी नहीं, एकदम मिक्सअप नहीं होने देगा माइंड को। थर्ड पॉइंट, राइट नीट एंड क्लीन। जितना साफ लिखने की कोशिश करोगे एग्जामिनर उतनी जल्दी आपकी कॉपी चेक करके नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर, हो सकता है आपसे पहले जिस बच्चे ने कॉपी लिखी हो उसने इतनी गंदी लिखी हो कि एग्जामिनर का अब तक मूड खराब हो चुका है और शायद कॉपी चेक कर, वो सुबह से कॉपी चेक कर रहा है और उसको अभी तक किसी ने चाय भी नहीं पूछा है और आपकी कॉपी उसके हाथ में आ गई। भाई साहब, जो कॉपी आपकी काटेगा ना, वो, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। देखो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता देता हूं, हमारे साथ भी है, प्रतीक सर के साथ भी है, आपके साथ भी होगा, आपके भाई बहनों के साथ भी हुआ होगा। जब हम पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो 2, 3, चौथे पन्ने तक हमारा हाथ बिल्कुल इजी वे में चल रहा होता है और एकदम सुंदर सुंदर एकदम राइटिंग लिख रहा होता है, प्यारी प्यारी राइटिंग लिख रहा होता है।
छठे पन्ने से पांचवें पन्ने से जब हाथ को पता चल जाता है कि ये आदमी निर्दयी हो चुका है, मुझसे काम करवाएगा ही करवाएगा, तो हाथ भी बोलता है कि अब हम लिखे रहे हैं, और हाथ भी फिर लिखना शुरू करता है और राइटिंग गंदी होनी शुरू हो जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग के जितने भी आपको पेजेस, जितने भी आप नीट एंड क्लीन लिख सकते हो, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। दूसरी चीज, नीट एंड क्लीन दिखाने का क्या तरीका है, मान लो देखो, जैसे ये देखो यहां पर मैंने एक लगाया, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब ये राइटिंग में भले मैं कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे लग रहा है कि इस बच्चे ने प्रॉपर गुड वे में लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा, देखूंगा एक दो वर्ड, जैसे यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ट्रूली, है ना, यहां पे लिखा हुआ है कुछ हैप्पी, तो मैं कट कर आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट पे चला जाऊंगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा, कोई टेंशन नहीं है। मेन पॉइंट को आपको क्या करना है, हमेशा अंडरलाइन कर देना है। जैसे आप कोई भी हेडिंग डाल रहे हो, उसको ब्लैक से या ब्लैक स्केच से हेडिंग कर दो। आप कोई सब हेडिंग डाल रहे हो, उसको स्पेस में, मतलब हेडिंग के जस्ट नीचे नहीं लिखोगे। हेडिंग मान लीजिए जैसे यहां पर हमारी हेडिंग आई है, मैं आपको दिखा देता हूं, स्लाइडर कहां से आएगा, ये जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कोई हेडिंग लिखी, अब ये इसके जस्ट नीचे हमें हेडिंग नहीं, सब हेडिंग नहीं लिखनी है, ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। और इससे हमें इतना स्पेस, मतलब जहां पे ये खत्म हो रही है उसके बाद यहां पर हम अपना सब हेडिंग लगाएंगे, और इसको भी हमने मस्त अंडरलाइन कर दिया, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। यहां से जब यहां से और इसको करके हमने यहां से अपना पैसेज लिखना स्टार्ट किया। अब हम लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। यहां पर कुछ चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डाली थी जो हम चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे, उसको क्या कर दो, चुपचाप नीचे से अंडरलाइन कर दो, ऐसे करके, ठीक है। ये बहुत इफेक्ट डालेगा बेटा, और आपके कम से कम ये इतना स्टेप आपके कम से कम 5 नंबर 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा की तरफ लेके चलेगा। क्लियर, चलो यहां तक हो गई बात। नो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कभी भी भूल कर भी पेपर में किसी भी प्रकार के अराजक स्टेटमेंट नहीं देना है। आपको अपनी सोच का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। आप किसी पार्टी को लाइक करते हो, आप किसी धर्म को लाइक करते हो, आप किसी संप्रदाय को लाइक करते हो, आप किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष, किसी भी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होगे। आप कट टू कट चलोगे, निरपेक्ष होकर चलोगे, बोथ साइड लेके चलोगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, 2 सेक्शन हमारे पास हैं, फर्स्ट इज ग्रामर एंड सेकंड इज लिटरेचर। ग्रामर में मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हुई हैं, अभी आज की आपकी क्लासेस ग्रामर में भी होंगे। तो ग्रामर्स में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो रूल्स की होती है, तो रूल्स देख लेने हैं। इसमें हमने आपको ऐसे करा दिया है, लेटर करवा दिया है। ग्रामेटिकल वाले जो चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे आपको करा दिए जाएंगे, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हमारा टेंशन फ्री है, 40 नंबर का यहां पे आपका ये तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल दोगे, ठीक। मुद्दा फंसता है लिटरेचर में। देखो, ग्रामर में हमको सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। लेकिन लिटरेचर में क्या होता है, हम अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को लिख देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम प्रॉपरली। अगर आपके पास पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, कुछ भी है, तो आपको उसकी अच्छे से मीनिंग पता हो गई। मीनिंग पता हो गई तो आप आंसर आराम से लिख लोगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है बेटा, मेमोराइजिंग द नेम ऑफ ऑथर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई पोएम आती है, कोई भी आपको 1 लाइन या 2 लाइन दी जाती है कि इसके बारे में व्याख्यान करिए, तो एग्जामिनर 2 ही 3 चीज चेक करता है। एक तो चेक करता है कि क्या आपको उसको उसके ऑथर का या उसके राइटर का नाम पता है कि नहीं पता है। दूसरी चीज, क्या आपने उस लाइन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपने इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। और थर्ड चीज वो क्या देखता है, थर्ड चीज वो देखता है कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या वो एक्सप्लेन उस लाइन को आप, ठीक है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको यहां पर देखनी है लिटरेचर वाले पार्ट में। बाकी आप ग्रामर वाला आपका हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मेट वगैरह आप देख लोगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, सबसे बड़ी चीज, अभी हम जो फॉर्मेट की बात कर रहे थे, फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे करनी है। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर क्लासेस देखो जाके यूट्यूब पे, ठीक है, चैनल पे जाके क्लासेस देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, सारा प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख डालो, ठीक है, एक बार में फटाफट 2x पे करके। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ। हम कभी भी किसी फ्रेज को लिखते हैं, अब ये चाहे हम एसे की बात करें, चाहे हम पैराग्राफ की बात करें, चाहे हम
लेटर की बात करें या हम लिटरेचर की बात करें, सबसे पहले हमें किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं आके डायरेक्ट क्लास लेने लगूं और क्लास लेके चला जाऊं, क्या आपको पता चलेगा मैं कौन हूं? नहीं पता चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन रखना है उसका फर्स्ट फेज में। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको 3 पार्ट में अपनी चीजों को लिखना है। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ होता है, मेन पैराग्राफ होता है, जिसमें हम पढ़ाते हैं। जैसे मैं क्लास में आया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम अंकित कुमार द्विवेदी है, मैं आपको दिस क्लास के लिए पढ़ा रहा हूं, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। खत्म हो गया। अब जो मेरा कंटेंट है मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, तो पूरा जो जितना मैं पढ़ाता हूं वो मेरा मेन कंटेंट होता है। एंड देन लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, कंक्लूड करते हैं पूरी क्लास को कि आज हमने ये चीजें पढ़ी और ये चीजें पढ़ ली हैं, अब हम कल इस चीज को पढ़ेंगे, ओके थैंक यू बाय। तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। और यही चीज इसमें भी होता है, मेन बॉडी 2 और कंक्लूजन। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इसको एकदम माइंडसेट में रखना है, बिल्कुल भी इसको इधर उधर नहीं जाने देना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं बेटा की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं। कंप्लीट द सेक्शन यू वांट टू डू। अगर आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो आपका ये धर्म बनता है, आप इससे गद्दारी नहीं कर सकते। आपका धर्म बनता है कि आप उसके चारों सेक्शंस को पहले कंप्लीट करो। ठीक है, समझ में आया? यहां पे शादी का बुफे नहीं लगा हुआ है कि आपने खाना है तो आपने रोटी खाई, नहीं मन किया तो सीधे चावल खाने चले गए। नहीं कर सकते बेटा, वरना फिर एग्जामिनर भी सीधे रसगुल्ला खा के बाहर कर देगा आपको। क्लियर? तो आपने अगर सेक्शन 1 स्टार्ट किया है तो पहले वाला क्वेश्चन, दूसरे वाला क्वेश्चन, तीसरे वाला क्वेश्चन, चौथे वाला क्वेश्चन करके सेक्शन 1 को कंप्लीट कर दो। फॉर्मेटिकली बेस्ट नंबर इस पे मिलेंगे, नंबर उस पे भी मिलेगा, नंबर उस पे भी मिलेगा, आउटपुट उस पे भी मिलेगा, बट जितना इस पे मिलेगा उस पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यूज पेन पेंसिल टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। चीजों को एकदम क्लियरली से एग्जामिनर को, देखो एक चीज मैं बता दूं, आज के टाइम में ना आप कोई एफर्ट करना चाहते हो ना मैं कोई एफर्ट करना चाहता हूं एक्स्ट्रा में। आप रील देखने बैठते हो कि नहीं बैठते हो? तो क्या ऐसा करते हो कि पहले एक रील देखी, फिर 5 स्किप की, फिर 6वीं देख रहे हैं, फिर 10 स्किप की, फिर 7वीं देख रहे हैं, फिर 12 स्किप कर दी, अच्छा ये वाली ठीक है? नहीं ना, देखते हैं लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, ऐसे करते हैं ना। और जब इंस्टाग्राम की खत्म हो जाती फिर फेसबुक वाली 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1। ठीक, हो सकता है अभी कुछ बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देखते देखते उनको नीचे सजेशन में कोई एक खतरनाक सी रील दिख रही हो और वो मेरी वीडियो स्किप करके रील देखने बैठ गए हो, ऐसा भी होता है। तो ये काम बेटा आपको यहां नहीं करना है, वो काम आप रील देखते देखते करिए, एग्जाम में मत करिए बेटा। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको पूरे में क्या बताया कि राइट इन अ गुड उसमें हैंड राइटिंग में। लप्पू सी राइटिंग जिसने लिख दी बेटा उसको लप्पू से नंबर भी मिलना कंफर्म्ड है। ठीक है, तो लप्पू सी राइटिंग मत लिखना, सीमा हैदर जैसी राइटिंग लिखो कि 50 लोग देखने आए। ठीक है, लप्पू से सचिन की कोई बात नहीं कर रहा है, तो यहां पे आपको राइटिंग क्या करनी है, एकदम बेहतरीन बेस्ट राइटिंग लिखनी है बेटा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, अवॉइड क्या करना है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करना। जो ट्रिक बताया हूं, अगर टफ लग रहा है तो छोटा सा मतलब छोटे वर्ड्स का यूज कर लो। बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, एक दो मिस्टेक्स इतना मतलब मायने नहीं रखती, इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इतना इफेक्ट नहीं डालेंगी, बट कम करो ना भाई, गलती करना ही क्यों है? अगर उसका ऑप्शन है हमारे पास, हम बच सकते हैं तो बच जाते हैं, क्या बात है। लास्ट में क्या है भाई, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टिक टू वर्ड लिमिट। अगर क्वेश्चन की डिमांड है 150 वर्ड तो आपको कोशिश करनी है कि आप 150 टू 160 के बीच में आकर के रुक जाइए। ये नहीं कि आपका पसंदीदा कोई टॉपिक आ गया और आप लगे हैं लिखने में, धड़ाधड़ लिखे पड़े हैं, नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर अलग से गुस्सा हो जाएगा और आपके आंसर पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। जितना वो पूछ रहा है उतने में ही उसको परफेक्ट आंसर देने का कोशिश करिए, जबरदस्ती मत करिए बेटा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, जब हो जाए पूरा पेपर तो एक बार अगर समय बचता है तो एक बार रीचेक कर लो कि क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए लिखते लिखते हमने लिखा कवित्री, ठीक, अब हमने लिख दिया कवित्री लिख दिया, हमें लगा कि नहीं गलत हो गया यार, इसको नहीं लिखना था, कोई दूसरा वर्ड लिखना है, तो वहां पे
कट कैसे करना है, सिंपल 1 कट लगा करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मत करना कि इसको मिटा देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, ये मत करना बेटा। ठीक है, उसको एक बार काटना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि जीवन में लेट गो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कर देना। इतने की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर करोगे तो पेपर का बेस्ट आउटकम आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा, और आप भी इस बात से एकदम निश्चिंत रहोगे कि हमने जो किया है अच्छा किया है, जैसा किया है अच्छा किया है। ठीक है, परेशान मत होना, हेजिटेट मत होना, पहुंचते ही पहले पेपर एक बार शांति से पढ़ लेना, चीजों को अपने दिमाग में स्टेबल कर लेना, सीक्वेंटली बना लेना कि मैं पहले सेक्शन ए करूंगा या बी करूंगा। वैसे मेरा जो सजेशन है पहले ए कर लेना, क्योंकि उसमें आपको अपना माइंड प्रोसेस ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बी में आपको बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी है, आपको अगर समरी पता है, आपको मीनिंग पता है तो आप आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इस छोटी सी वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, और इसी आशा के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधार लेंगे या सुधारने का प्रयास करेंगे और बढ़िया सा रिजल्ट लाकर हमारा और प्रतीक सर का नाम एकदम रोशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।